हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू करने हैं हमें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम सॉल्व करते हैं इस पेयर को, तो तीन तरीके हैं, तीन हैं मेजर मेथड्स जो यूज करते हैं हम। एल्जेब्रिक मेथड्स भी बोलते हैं इनको। मेथड्स कौन से आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, यही मैं बोलता हूँ। ये जब अच्छे से आएंगे आपको, तब आप कर पाएंगे इसको आगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम करते हैं कंटिन्यू। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लास में हो गया था। सेकंड पार्ट आपके होमवर्क के लिए था, जल्दी से इसको सॉल्व करो, या फिर कर लिया हो तो आंसर आप शेयर करेंगे चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके, जैसे भी आप आंसर बताना है जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो बच्चों आंसर आपके आ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन इजी है। करना क्या है इसमें देखिए, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पार्ट 1 है लगभग वैसे ही आपको करना है, ठीक है। क्या बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले वाले पार्ट में ए एंड बी की वैल्यू निकालनी थी आपको। बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको ये चीज पता है कि नो सॉल्यूशन किस केस में होगा, तो भाई वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। अब बताइए नो सॉल्यूशन किस केस में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपका इस क्वेश्चन। नो सॉल्यूशन हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे, तब पता लगेगा a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो किस केस में होगा भाई, ये होगा जब a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के, एंड b1 बाय b2 इक्वल नहीं होगा c1 बाय c2 के। इस कंडीशन में, इस केस में आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो है आपका नो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है। अब एक काम करना, क्वेश्चन नोट डाउन करो और इसको कंटिन्यू करो सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे आप, सेकंड पार्ट है। इक्वेशन क्या है भाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 1, है कि नहीं। एक काम करते हैं, जो ये 1 है, ठीक है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही जो इक्वेशन 2 है, क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। क्लियर है। अब रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। रेशियोज मतलब a1 बाय a2। a1 कितना है, 3 है। a2 कितना है, 2k माइनस 1 है। लिख लीजिए आप इसको फटाफट। उसके बाद b1 क्या है, b1 बाय b2 करना है। b1 है 1 और b2 है k माइनस 1। भाई y के कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 में, है कि नहीं। उसके बाद c1 और c2, c1 c2 लिखिए। c1 बाय c2, c1 कितना है, माइनस 1 है, और c2 कितना है, माइनस 2k प्लस 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। ये बच गया 1 बाय 2k प्लस 1। तो ये आ गया a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। यहां तक नोट डाउन करो। उसके बाद फॉर नो सॉल्यूशन हम k की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है बच्चों, आगे करेंगे कंटिन्यू। इसको क्या करना है अब, फॉर नो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पे a1 by a2 लिख देंगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज 3/2k-1 इक्वल्स टू b1 by b2 वैल्यू लिखिए 1/k-1 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 कितना है 1/2k+1। दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए जो आपका इक्वल है इनको रख देंगे हम इक्वल और इनसे वैल्यूज निकालेंगे k की। 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 3 के साथ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ ये, तो 3 इंटू k-1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k-1 ये आ जाएगा। 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, क्योंकि 1 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा उसमें, है कि नहीं। k वाली टर्म्स को एक साथ ले आइए और दूसरी टर्म्स को एक साथ ले जाइए, फिर आप सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 3k माइनस 2k को लेफ्ट हैंड साइड लाइए इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है ये -1 है। ठीक है, तो -1 लिखेंगे और -3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा। अब 3k - 2k कितना बच गया, k बच गया, और ये -1 + 2 कितना आ गया, -1 + 3 2 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें यही निकालनी थी। फॉर k की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए नो सॉल्यूशन होगा, तो k की वैल्यू 2 होगी जिसके लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हेंस फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है। इस बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके इसको हल करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं। सेम आने चाहिए ना, तो कौन सा मेथड इजी पड़ता है ये भी आपको पता लगेगा। तो इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताइए। तो ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, ये होगी इक्वेशन 1। फिर 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है भाई, हम इक्वेशन 2 से x या y किसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x क्या हो जाएगा, 4 - 2y, और x क्या हो जाएगा, 4 - 2y/3। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। क्या, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। आगे सॉल्व करेंगे। जो आपके पास x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 देखिए, 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, लिख लीजिए 4 माइनस 2y/3, फिर प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है। इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या आती है y की वैल्यू यहाँ पे। 8 इंटू 4 32 माइनस 8 दूनी 16y/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से एलसीएम ले सकते हैं हम, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं मतलब 3 का एलसीएम पूरे में ले लीजिए। अगर हम पूरे में 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 15y और यहाँ पे 27, ठीक है। 15y और यहाँ पे 27, ये पूरे में मैंने एलसीएम ले लिया। तो अब 3 हटा सकते हैं हम नीचे से, क्या बच जाएगा 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। 32 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, क्या बच गया 16y माइनस का प्लस 15y इज इक्वल टू 27 माइनस 32, कितना आ गया माइनस 16y प्लस 15y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया तो y कितना आ गया, y आ गया 5 आपका। नोट डाउन कर लीजिए, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे हम, देखते हैं क्या आती है y की वैल्यू। x इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 क्या थी, 4 माइनस 2, y की जगह 5 रख देंगे बाय 3, यही है। चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 5 10/3, कितना आ गया, ये आ गया माइनस 6/3 और ये आ गया -2, ठीक है। क्या आ गया -2, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। भाई x और y की वैल्यू यहां से तो आ गई है। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं x, y और 1, ऐसे ही करते हैं। फिर क्या आता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। वैल्यूज रखेंगे अब इनकी जगह हम। हमारे पास देखिए इक्वेशन में चलेंगे, दोनों इक्वेशन ये हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एक बार यहाँ दोबारा मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए। 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y, फिर उसके बाद है माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने इनको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया 9 और 4 को। अब देखिए b1 b2 कितना है, 5 और 2 है, लिख दीजिए 5 2। इसी तरह से c1 c2 लिखेंगे, कितना है c1 c2, c1 c2 -9 -4। a1 a2 लिखेंगे, a1 a2 कितना है 8 और 3, 8 3, एंड b1 b2 फिर से वही है 5 2।
अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बटे 5 इंटू -4 कितना हो गया, -9। फिर माइनस करेंगे 9 इंटू -9 इंटू 2 -18, ये आ गया -9 बाय -18, ठीक है। इज इक्वल टू y बाय कितना करेंगे, -9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -27, ठीक है, कितना, -27। उसके बाद -4 इंटू 8 कितना हो गया, -32 इज इक्वल टू 1 बाय 8 दूनी 16 और -5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए और आगे इसको सॉल्व कीजिए। ये आएगा बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आएगा 20, ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा ये, ठीक है। आगे करेंगे, इसको हटा देंगे। अब सॉल्व करना है बस, -20 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू y बाय -27 एंड प्लस 32, फिर 1/16 -15 1 आ गया। तो इनको हम इंडिविजुअली लिख लेंगे, x बटे कितना आ गया, -20 प्लस 18 -2 इज इक्वल टू y बाय -27 प्लस 32 कितना आ गया, 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, x बटे -2 है 1 के बराबर, तो x कितना आ गया, -2। ऐसे ही y बटे 5 है 1 के बराबर, तो y कितना आ गया, 5 के बराबर। वैल्यूज हमारी सेम आई हैं, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अब आप ही देखिए, कंपेयर करिए इसको कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा सूटेबल, इजी लगता है और कौन सा टफ लगता है। तो कौन से मेथड से आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। तो बच्चों, जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से आप उनको देखें, प्रैक्टिस करें कि भाई आपको पता लगे कि कौन से मेथड से इजी पड़ता है या फिर कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल रहेगा। वो तभी पता लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा आप तीनों मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।